गाइज जब जब आप रिएक्ट करेंगे ना किसी चीज़ से ट्रिगर होकर, यू विल लूज योर सेल्फ। और वहीं अगर आप पॉज लेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, यू विल ग्रो स्पिरिचुअली, यू विल ग्रो मेंटली, यू विल ग्रो इमोशनली, you will grow in all your areas. So reacting is losing, responding is always winning and growing. Hi guys, thank you for stopping by, thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी एनर्जी का इम्पैक्ट दूसरों पर पड़ता है। So let's स्टार्ट आर इनर वर्क सो दैट कि हम लोगों की अनकॉन्शियसली हेल्प कर पाएँ, और कॉन्शियसली तो जितना हम चाहें उतना कर सकते हैं। गाइज आज का टॉपिक है व्हेन वी रिएक्ट वी लूज एंड व्हेन वी रिस्पॉन्ड वी ग्रो। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक समझा देती हूँ कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी रिएक्ट। होता क्या है, हमारे अंदर ना बचपन से बहुत सारे ट्रॉमा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज, बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जो कि अनकॉन्शियसली की गई है। व्हेन वी वर स्मॉल तो हमें फीड किया गया ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो सब जो हमें सिखाया गया जो कि गलत है, जो हमें नहीं करना चाहिए, वो सब हमारे अनकॉन्शियस में, हमारे शैडो स्पेस में चला जाता है। इसके अलावा जब भी हमारे साथ छोटे से लेकर बड़े तक बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उस समय हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस आते हैं, लेकिन फैमिली, सोसाइटी सबको देखते हुए ना हम हमारे इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ट्रॉमा में तो ऐसा होता है कि हम उस सिचुएशन से कोप नहीं कर पाते ना, इसलिए हम शट डाउन हो जाते हैं। जो मेमोरीज है, जो इमोशंस हमें आए थे ट्रॉमा के कारण, वो सभी वहीं पर एज इट इज स्प्लिट करके हमारे शैडो स्पेस में डाल दिया जाता है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इनको कभी भी ना देखें। हम छोटे थे, हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी, हम कोप नहीं कर पाते थे, इसलिए वो हमारी शैडो में डाला गया। हमारे माइंड ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा कि चलो ठीक है, ये भी छोटी है, ये डील नहीं कर सकती, लेट इट गो। पर ये जब बड़ी होगी, जब इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी ना, वो डील कर लेगी इससे। लेकिन हम बड़े भी हो जाते हैं और हम चीज़ों पर इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तो यही चीज़ें हमें बार बार हमारे साथ होकर हमें याद दिलाती है देयर इज समथिंग इनसाइड यू दैट इज स्टिल अनहील्ड। तो ट्रिगर आते हैं, टेक ट्रिगर्स एज अपॉर्चुनिटी टू हील योरसेल्फ। ट्रिगर्स आने का कारण यही होता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो अनहील्ड पड़ा है, ऐसा एक पार्ट पड़ा है जिसको हमने रिजेक्ट किया है ड्यू टू कोई भी रीजन की वजह से हमने कभी ना कभी उसको रिजेक्ट किया है। चाहे वो फैमिली की प्रोग्रामिंग हो, चाहे ट्रॉमा हो, चाहे हमने उसको एक्सप्रेस ना किया हो, वो है हमारे अंदर, वो अनहील्ड है, वो बाहर आना चाहता है और उसको बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका ही पार्ट है ना। हम सिर्फ अच्छे अच्छे बन के इस लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। अगर हमें ग्रो करना है तो हमें होल बनना है। होल बनना मतलब अच्छा, और जो हमारी जितनी भी बुराई है या जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी पार्ट्स हमने रिजेक्ट कर रखे हैं, उन सबको एक्सेप्ट करना है। हमारा एजेंडा कभी भी अच्छा बनने का नहीं होना चाहिए, हमारा एजेंडा हमेशा होल बनने का होना चाहिए, खुद को फुल्ली एक्सेप्ट करने का होना चाहिए। जितना आप खुद को फुल्ली एक्सेप्ट करेंगे, आप अपने रियल सेल्फ से उतना ही ज्यादा पास आ जाएंगे। तो ये जो शैडो होती है ना, बार बार ट्रिगर होती है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ट्रिगर होते ही ना हमारा माइंड, हमारा बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करने लग जाता है, क्योंकि हमारा ईगो माइंड कहता है कि नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, शी इज नॉट रेडी, अभी नहीं, अभी ये बाहर आएगा, क्योंकि इसने रिजेक्ट किया था। रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि ये सही नहीं था, ये बहुत हर्टफुल था, पेनफुल था। ईगो माइंड का काम क्या होता है? आपको बचाए रखना ऑन एनी कॉस्ट। चाहे आप नम हो जाओ, चाहे आप इनसेंसिटिव हो जाओ, चाहे आपको कुछ भी हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका एजेंडा सिर्फ आपको इस धरती पर जिंदा रखना है। चाहे आपको कुछ महसूस ना हो, लेकिन आपको जिंदा रखना है, ये इस ईगो का एजेंडा है। तो वो आपको डीपर पेनिट्रेट नहीं करने देता, क्योंकि उससे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कुछ हाइड किया था, आपने शैडो बनाया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आप उसको समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ कैसे कोप किया जाए। आपने उसको हाइड किया था क्योंकि वो बुरा था, वो इमोशन बुरे थे। तो ईगो माइंड जो है ना, अपना ही माइंड लगा कर ना उसको फिर से सप्रेस करता है और उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है। तो जब भी आप ट्रिगर हो जाएंगे, आपका डिफेंस मैकेनिज्म चालू हो जाएगा, क्योंकि हमारा ईगो माइंड नहीं चाहता कि हम उसको देखें। तो अनकॉन्शियसली ये सारी चीजें होती रहती है। माइंड अलग से डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, बॉडी अलग से डिफेंस मैकेनिज्म यूज करती है। माइंड आपको पता है कि लड़ाई करने के लिए जितने भी थॉट्स है, कुछ भी स्टोरी है, वो क्रिएट करता रहेगा या वहां से भागने की कोशिश करेगा।
तो एस्केपिज्म में जाएगा या एडिक्शन में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें माइंड बार बार प्रोसेस करता रहता है कि मुझे ये करना चाहिए, और बॉडी उसको अलग तरीके से एक्सपीरियंस करती है, तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। बॉडी में शिवरिंग होती है, स्वेटिंग होती है, घबराहट होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है क्योंकि बॉडी खुद को प्रिपेयर कर रही होती है फाइट एंड फ्लाइट के लिए, क्योंकि बॉडी ट्रिगर हो गई, उसे ऐसा लग रहा है समथिंग इज डेंजरस। ठीक है, तो ये जो शैडो है हमारे ईगो माइंड को कहीं ना कहीं डेंजरस लग रही है कि इसको मत देखो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसने हाइड किया तो इसने जानबूझ के हाइड किया था। तो ये हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है एक्चुअली हमारी बॉडी को कंटिन्यूसली ट्रिगर करता है, हमारे माइंड को कंटिन्यूसली ट्रिगर करता है, जिससे कि बॉडी और माइंड दोनों ही रिएक्ट करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है, एक बार ट्रिगर होने से उस ट्रिगर का इफेक्ट हमारी बॉडी में 7 घंटे तक रहता है। जो भी केमिकल्स हमारी बॉडी में फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स के लिए एक्टिवेट हुए हैं वो हमारी बॉडी में 7 घंटे तक रहेंगे, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं उससे पहले। इट टेक्स 7 आवर्स टू डिसॉल्व ऑल दोज केमिकल्स जो कि एक ट्रिगर होने से आए थे। आप सोचिए दिन में आप सिर्फ एक ही बार ट्रिगर होते हैं। देयर आर सो मेनी चांसेस जहां पर हम ट्रिगर होते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, और ये जो केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। ये केमिकल्स एक्चुअली हमारी बॉडी को फाइट फ्लाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। इन केमिकल्स की वजह से क्या होता है कि बॉडी का डाइजेशन, बॉडी का इम्यून सिस्टम सब वीक होता है। डाइजेशन, एसिमिलेशन, इम्यून सिस्टम, ये सब कुछ रिक्वायर्ड होता है हमारी ग्रोथ के लिए। जब तक ये नहीं होगा ना, हमारे नए बॉडी के सेल्स नहीं बनेंगे, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी वीक और वीक ही होती जाएगी, कुछ भी नया नहीं क्रिएट होगा, बॉडी रिजुविनेट नहीं होगी, टाइम के साथ वो वीक होती जाएगी क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, क्योंकि डाइजेशन बंद है, बॉडी खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रही, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि इम्यूनिटी भी बंद है। तो आपका फाइट एंड फ्लाइट आपकी इस बॉडी को टाइम के साथ डिग्रेड एंड वीक करता जाता है। टाइम के साथ आपकी माइंड की कैपेसिटी भी ना वीक और वीक होती जाती है, बिकॉज यू गो इनटू ओवर थिंकिंग। ब्रेन ओवर थिंकिंग में डिफेंड करता है, रिएक्ट करता है, बॉडी फाइट एंड फ्लाइट की वजह से रिएक्ट करती है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। सपोज समबडी आस्क्ड यू अबाउट योर रिलेशनशिप, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत इनसिक्योर है, क्योंकि आपको पता है रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो यू वांट टू हाइड योर रिलेशनशिप। और जब भी आप किसी चीज को लेकर इनसिक्योर होते हो ना, यू वांट टू हाइड दैट थिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, तो वो आपके शैडो में चला जाता है। जब भी कोई रिलेशनशिप के बारे में पूछेगा वो चीज ट्रिगर होगी, आपकी बॉडी घबराने लग जाएगी, रिएक्ट करने लग जाएगी, क्योंकि समवेयर ना वो रिलेशनशिप आपका माइंड एज अ थ्रेट कंसिडर कर रहा है कि अरे कोई इसके बारे में पूछेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, उसको बहुत बुरा लगने वाला है, क्योंकि शी इज नॉट सेफ एंड सिक्योर विद हर रिलेशनशिप। तो बॉडी ट्रिगर हो जाएगी, स्वेटिंग होने लग जाएगी, घबराहट होने लग जाएगी, हम बोल नहीं पाएंगे, हम फंबल करने लग जाएंगे, हो सकता है हम फ्रीज मोड में चले जाएं जहां पर हेल्पलेसनेस की फीलिंग आने लग जाए, अरे यार मैं तो कुछ ही नहीं कर सकती, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो बुरी हूँ। तो एक्चुअली ये चीज़ें आपके अंदर शेम और गिल्ट भी पैदा करती हैं, और टाइम के साथ ये आपकी बॉडी को भी वीक करती हैं। तो बाहर का कोई ट्रिगर इसलिए होता है क्योंकि देयर इज समथिंग इनसाइड यू दैट इज स्टिल अनहील्ड। तो आपको सिम्टम पे वर्क नहीं करना है कि आप फाइट एंड फ्लाइट से बाहर आना चाहते हैं, आपको रूट कॉज पे वर्क करना है। नंबर 2 पॉइंट इज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है जब भी हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन इज गोइंग अनकॉन्शियसली, आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा, आप अनकॉन्शियसली रिएक्ट कर रहे होंगे। ये जो रिएक्शन है ये नी जर्क वाला रिएक्शन है। नी जर्क रिएक्शन मतलब इंस्टेंट हो जाना, लाइक कुछ गर्म चीज पे मेरा हाथ लगे, मेरा हाथ मैं हटा लेती हूँ अचानक से, इसमें मैंने अपना कोई दिमाग नहीं यूज किया, ये नी जर्क रिएक्शन है, ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है। तो जो भी हम रिएक्ट करते हैं ना, एक्चुअली उसकी अवेयरनेस हमें होती ही नहीं है, हम अनकॉन्शियसली ऐसा करते हैं, हम हैबिचुअल हो जाते हैं, चीजें पैटर्न में चलने लग जाती है और हमें पता ही नहीं होता। हैबिट्स, पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें अनकॉन्शियस होती है, इसके बारे में आपको नहीं पता लगेगा अनटिल अनलेस यू जस्ट टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड उस सिचुएशन को जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ें अनकॉन्शियसली चलेगी। अनकॉन्शियसली जो चीज़ चल रही है वो मैक्सिमम टाइम चल रही है, इट्स कि 95% ऑफ द टाइम वी आर अनकॉन्शियस। सो देयर इज
मैक्सिमम ह्यूज प्रोबेबिलिटी है कि हम रिएक्ट ही करेंगे रैदर रेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपको बहुत कॉन्शियसली सोचना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, थोड़ा समय खुद को देना है एंड समझना है पहली बात कि हम तो अनकॉन्शियसली रिएक्ट करते रह जाएंगे, क्योंकि अनकॉन्शियस ही हमारा मैक्सिमम टाइम मोड है, ऑटोमेटिक ही हमारा मैक्सिमम टाइम मोड है। तो हमें इस ऑटोमेटिक मोड से बाहर आना है। ऑटोमेटिक मोड से बाहर आने के लिए, रिएक्ट ना करने के लिए जो एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि टेक अ पॉज। ये पॉज, ये साइलेंस, ये स्पेस एक्चुअली विल हेल्प यू टू ग्रो योरसेल्फ। जब भी आप पॉज लेते हैं, यू आर चूजिंग नॉट टू रिएक्ट, यू आर चूजिंग टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। जो आपने आज तक रिएक्ट किया, जिस तरीके से बिहेव किया, जिस तरीके से आपने आंसर बैक किया, उस चीज़ को छोड़कर चूज करना नए तरीके से कि मैं अब ये नहीं करने वाली हूँ। दिस इज रेस्पॉन्डिंग। सो जब भी कोई ट्रिगर आता है और आप रिएक्ट करने के मोड में आते हैं ना, टेक दिस एज अपॉर्चुनिटी एंड इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। वहीं पर मेन थिंग जो होती है इंट्रोस्पेक्शन में ही पावर होती है। अपने पास्ट को रिविजिट कर सकते हैं आप। जब भी आपने कुछ इस तरीके से रिएक्ट किया है, उसको रिविजिट कीजिए कि आपने क्यों किया था। और अगर आपके साथ अभी हाल फिलहाल हो रहा है, उसी टाइम अपने बॉडी को नोटिस कीजिए कि आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल फील कर रही है ना, आपका माइंड अनकंफर्टेबल फील कर रहा है ना, आपको अच्छे थॉट नहीं आ रहे ना, इट मीन्स यू आर ट्रिगर्ड। तो ट्रिगर को जानने के लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, अपने माइंड और बॉडी को समझना है, सुनना है। इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल, इट मीन्स योर बॉडी, योर माइंड इज रिएक्टिंग। आप रिएक्शन के मूड में आ रहे हो, लेकिन यू हैव टू कॉन्शियसली पॉज। आपको वहां पर पॉज लेना है, खुद के लिए टाइम और स्पेस लेना है एंड डीप ब्रीदिंग करनी है। वहां से थोड़ा सा एस्केप हो जाइए, उनको बोलिए गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ मिनट, आई वांट गो टू वॉशरूम जाकर आइए, डीप ब्रीदिंग करके आइए, देन कॉन्शियसली वहां पर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। इतनी देर में ना आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड हो जाएगा शट डाउन। ये जो फाइट एंड फ्लाइट का मोड चल रहा था ना, जिसमें आप रिएक्ट करने वाले थे, सिर्फ इतनी ही देर में 2 ही मिनट की जो स्पेस में ना फाइट एंड फ्लाइट का जो मोड है लोअर डाउन हो जाएगा। आपका कॉन्शियस थिंकिंग ब्रेन है ना, वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपका थिंकिंग ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, नाउ यू विल बी एबल टू फाइंड आउट सोल्यूशन वेरी इजीली। क्योंकि जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, हायर ब्रेन है, रिस्पॉन्सिबल होता है रीजनिंग के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो अब आप जो कुछ भी करेंगे ना, दैट विल नॉट बी योर रिएक्शन, दैट विल बी योर रिस्पॉन्स। तो टेक अ पॉज, डीप ब्रीदिंग कीजिए एंड आई विल से कि हर एक सिचुएशन का ना इंट्रोस्पेक्शन जरूर कीजिए। बी लाइक अ ऑब्जर्वर। थर्ड पार्टी आपको बनना है, उस सिचुएशन से खुद को डिटैच करके ऑब्जर्व करना है कि सपोज आप उस सिचुएशन में नहीं हैं, आपकी फ्रेंड है उस सिचुएशन में, तो आपको क्या लगता है कि हु इज़ राइट, हु इज़ रॉन्ग, ऐसा क्यों किया गया होगा। इस तरीके से आपको डीपर इंट्रोस्पेक्शन करना है। ये इंट्रोस्पेक्शन है जिसमें बहुत सारी हीलिंग है, बहुत सारी लर्निंग है, बहुत सारी ग्रोथ है। गाइज, ये रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स चूज करना है ना, ये एक इंटेंशनल वर्क है। अब तक हम ऑटो पायलट में थे और हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटो पायलट में ही रहेंगे। हमारी बॉडी ऑटो पायलट के लिए ही बनी है, कॉन्शियस रहने के लिए हमारी बॉडी नहीं बनी है। जितना हम कॉन्शियस होने की कोशिश करेंगे अपनी कैपेसिटी के बाहर, उतना ज्यादा हमारी बॉडी को हम लूज करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये मान के चलिए आपकी बॉडी ऑटो पायलट सिस्टम के लिए एकदम फिट है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप अनकॉन्शियसली रिएक्ट करते जाएंगे, अपनी बॉडी को खराब करते जाएंगे। इट मीन्स कि आपको इंटेंशनल वर्क करना है, आपको हर बार इनर वर्क करना है, आपको इंटेंशनल वर्क करना है। किस चीज के ऊपर? इंटेंशनल वर्क। यू डू नॉट हैव टू चूज योर रिएक्शन, यू हैव टू चूज योर रिस्पॉन्स, बिकॉज रिएक्शन इज लूजिंग, रिस्पॉन्स इज ग्रोइंग। ठीक है। दूसरी चीज इनर वर्क की, जो हिडन है ना आपके अंदर, उसके ऊपर आपको वर्क करना है, उसको हील करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। मेरे पास एक बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है इनर वर्क, शैडो वर्क पे एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है मेरे पास इनसिक्योरिटी पर, पूरी प्लेलिस्ट है ट्रिगर्स के ऊपर। प्लीज गाइज जाइए, उसको देखिए, उसमें दिया गया काम ना अपने रजिस्टर में कीजिए, उसकी जर्नलिंग कीजिए। यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट योरसेल्फ। जितना आप खुद को जानेंगे, उतना ज़्यादा आप ये जानेंगे कि आप कहाँ पर रिएक्ट करते हैं और क्यों करते हैं। गाइज, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।